अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए सुनते हैं लाहौर के शाही किले की पुरस्रारियत से जुड़ा एक हकीकी वाकया। ये शाम का वक्त था। सूरज तेजी से डूब रहा था। हवाएं तेज चल रही थी। मौसम इंतहाई खुशगवार था। लोग लाहौर शाही किले की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हम भी अपने दोस्तों के हमरा इस बेहतरीन शाहकार के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें उतार रहे थे। मगरिब की अजान होते ही अंधेरा होने लगा था। एक एक करके सब लोग किले से बाहर जाने लगे थे। हमारे साथी भी किले से बाहर निकल गए। मैं और मेरा एक दोस्त वहीं रुक गए। अंधेरा होने के बाद हमने किले के ऊपर जाना चाहा तो बिलाल नामी शख्स जो रात को वहां पर पहरा देता है, उसने हमें जाने से रोक दिया। हमने अर्ज की कि सिर्फ तस्वीर लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। जब हमने कहा कि इस किले की पुरस्रारियत के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है और हम इस हवाले से एक किताब लिखना चाहते हैं, आपको जो कुछ भी मालूम है तो मेहरबानी करके वो हमें बताएं। ये कहकर हमने इसके हाथों में कुछ रुपये रख दिए। पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो हमें ऊपर सीढ़ियों तक ले गया और कहा कि यहाँ बहुत अजीबो गरीब वाक़यात रोनुमा होते हैं। बहुत बार तो मेरे साथ भी हुआ है। हमने पूछा, आपने यहाँ क्या देखा है? उसने जवाब दिया, यहाँ रात के वक्त घोड़ों की टापों की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे घोड़े एक साथ चलकर किसी जानिब जा रहे हों। फिर अचानक खामोशी हो जाती है। ऐसी खामोशी मैंने कभी नहीं सुनी। ऐसा लगता है जैसे आवाज़ों ने अपनी सांस रोक ली हो। इस खामोशी को अगर कोई महसूस कर ले तो इसका दिल फट पड़े। थोड़ी देर खामोशी के बाद किसी के कदमों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बहुत ही जाओ जलाल से चल रहा हो। अचानक कदमों की आवाज़ें बंद हो जाती हैं और किसी की बुलंद आवाज़ फिज़ा में गूंजती है। वो आवाज़ किस ज़ुबान में होती है इसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई बहुत तेज़ चीख कर बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद बहुत सारी आवाज़ें एक साथ गूंजने लगती हैं। शोर इतना बढ़ जाता है कि कान के पर्दे फटने लगते हैं। फिर तलवारों के टकराव की आवाज़ों से पूरा किला गूंज उठता है। थोड़ी देर तक ये सब चलता रहता है। फिर लंबी खामोशी, जैसे बरसों से यहाँ कोई था ही नहीं। कब्रिस्तान जैसा गहरा सन्नाटा छा जाता है। हमने पूछा, तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आवाज़ें कहाँ से आती हैं? तो उसने कहा कि एक बार मैंने हिम्मत करके जानने की कोशिश की थी। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी मैं उस तरफ गया। जैसे ही मैं उस तरफ पहुंचा, किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मैंने पलट कर देखा तो किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं किले के बाहर एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके बाद मैं कभी भी रात को उस तरफ नहीं जाता, ना ही किसी और को जाने देता हूँ। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मुझे हंसता देखकर वो भी मुस्कुरा दिया और कहा, हंसो, क्योंकि ये बात हंसने वाली ही है। जब तक ये वाकया आपके साथ ना हो जाए तब तक आपका हक है, आप मेरी इस कहानी पर हंसो। पर याद रखना, किले की ये खामोश, सपाट और बेजान दीवारें रात के मखसूस पहर में जानदार हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे इन दीवारों में रूह फूंक दी गई हो और बस अभी ये तेज तेज कदमों से चलकर शहर की तरफ दौड़ पड़ेंगी। रात के वक्त इन किलों के ऊपर स्याह बादल मंडला रहे होते हैं और ऐसा महसूस होता है अभी ये बादल खूनी बारिश बरसाएंगे। मुझे अक्सर अपनी बीवी और बच्चों की चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। जब मैं घर फ़ोन करता हूँ तो बीवी बच्चे घर पर आराम कर रहे होते हैं। यकीन करें, किसी दिन आपको मालूम होगा कि बिलाल ने खुदकुशी कर ली है।
یا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ صرف قلعہ نہیں بلکہ اس کے سینے میں کئی راز دفن ہیں۔ یہاں کئی الف لیلا کی داستانیں رقم ہوئی، مگر اسے نہ کوئی سننے والا باقی رہا اور نہ کوئی سنانے والا۔